कक्षा 9 की छात्राओं से निवेदन करती हूँ कि वे सरस्वती वंदना के लिए आगे आए। सरस्वती करूं मैं वंदना, हे मैं सरस्वती करूं मैं वंदना, सुबह शाम तेरी करूं मैं वंदना, सुबह शाम तेरी करूं मैं वंदना। कृष्ण जी रे कंस मारो, कृष्ण जी रे कंस मारो, ओ सखी कुंभकर्ण मारो, अपनी शक्ति माँ, ओ सखी कुंभकर्ण मारो, अपनी शक्ति माँ। हे आज तुम्हारा आओ आओ, हे प्रिय मेहमान, ने मंगल स्वागत है, आओ आओ हे प्रिय मेहमान, ने मंगल स्वागत है। स्वागत करते हैं जिनवर का परम पूज्य दीन शंकर प्रभु का, स्वागत करते हैं जिनवर का परम पूज्य दीन शंकर प्रभु का। प्रभु के चरणों में वंदन कर, श्रद्धा सुमन को अर्पण कर, तुम्हें धन्य मनो मेहमान, ने मंगल स्वागत है, तुम्हें धन्य मनो मेहमान, ने मंगल स्वागत है। का अधिकार दिलाया, बाबा साहेब ने देश हित के लिए संविधान बनाया, बाबा साहेब ने देश हित के लिए संविधान बनाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने छोटे भाई कक्षा 6 से नितेश को कविता के लिए आमंत्रित करती हूँ। जिसने दिया हमें पढ़ने का अधिकार, जिसने दिया हमें खेलने का अधिकार, वही है हमारा संविधान। भारत का संविधान हमें जान से प्यारा है, जाति धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है, सब बातों का कारण संविधान है। सभी को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 8 के छात्र वर्ग से भारत के लिए मंच पर आमंत्रित करूँगा। और आदरणीय शिक्षकगण, आप सभी और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज 26 नवंबर को हम यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। राष्ट्रीय संविधान दिवस, जिसे संविधान दिवस मनाने के लिए प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में भी राष्ट्रीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी कहा जाता है। चलाता है संविधान ही बुराई को डराता है, संविधान ही इस देश को चलाता है, संविधान ही बुराई को डराता है, संविधान सबको समान अधिकार देता है, संविधान सबको समान प्यार देता है, संविधान सबको समान अधिकार देता है, संविधान सबको समान प्यार देता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 7 से हिमांशु को एक गीत के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल। संविधान में इन बातों का रखा देखो ख्याल है, संविधान में इन बातों का रखा देखो ख्याल है, कोई मरे ना भूख प्यास से इसका प्रावधान है, कोई मरे ना भूख प्यास से इसका प्रावधान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। शिक्षा मिले यहाँ सब
उनका अधिकार है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। जात धर्म का भेद नहीं है, सबका न्याय समान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। इसके रचयिता भीमराव का सपना कितना अच्छा है। उनकी नजर में कोई यहाँ पर ना ऊंचा ना नीचा है। इसके रचयिता भीमराव का सपना कितना अच्छा है। उनकी नजर में कोई यहाँ पर ना ऊंचा ना नीचा है। बड़े शान से स्वाभिमान से बनते बनते प्रधान है। बड़े शान से स्वाभिमान से बनते बनते प्रधान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। बोल रहा मुंह पे रखना। जिसने दिया हमें खेलने का अधिकार, जिसने दिया हमें पढ़ने का अधिकार, जिसने मिटाया जाति पाति का भेद, जिसने मिटाया लड़का लड़की का भेद, जिसने दिया हमें मताधिकार, जिसने दिया हमें मौलिक अधिकार, ये संविधान हमारा है। संविधान स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय को फल देता है। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है। संविधान में इन बातों का रखा है ख्याल है। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है। संविधान में इन बातों का रखा है ख्याल है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। आचार्य महोदय, गुरुजन वर्ग और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर संविधान दिवस मनाने के पक्ष में एकत्रित हुए हैं। भारत का संविधान भारत की आत्मा, उसके द्वारा ही भारत की आत्मा संविधान है, उसके द्वारा ही देश का संचालन होता है। और भारत में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें जो भी शक्तियाँ संभावित है उनको विशेष संविधान अधिकार संविधान के माध्यम से ही दी गई है। इसके अलावा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए विशेष प्रकार के अधिकार और कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। संविधान बना अपना परिधान, मानवता को ही बना अपना परिधान। यहाँ क्या हिंदू क्या मुसलमान, यहाँ क्या हिंदू क्या मुसलमान। यूं दंगे कर तू करेगा सिर्फ खुद को परेशान, यूं दंगे कर तू करेगा खुद को परेशान। जो तेरा है वो होगा तुझे विनिधान, जो तेरा है वो होगा तुझे विनिधान। रख यकीन क्योंकि तेरा वास है हिंदुस्तान, रख यकीन क्योंकि तेरा वास है हिंदुस्तान। जय कर्तव्य जय संविधान। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 9 की छात्रा शोभा से एक कविता के लिए आमंत्रित करती हूँ। कविता वही है हमारा संविधान, यह है हमारी जान, जिसने दिया हमें पढ़ने का अधिकार, हम सबको मिला पूरा संस्कार। कई लोगों ने लगा दी जान, तभी बना हमारा संविधान। जन जन का यही संदेश, संविधान है अपना देश। जाति धर्म का भेद नहीं है, सबको न्यारा समान है। इस सब बातों का कारण संविधान है। जिसने दिया हमें पढ़ने का अधिकार, जिसने दिया हमें खेलने का अधिकार, जिसने मिटाया लड़का लड़की का भेद, यह हमारा संविधान है, हमेशा रहेगा उसका नाम। मैं संविधान दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। संविधान हमारा है, यह हमको जान से प्यारा है, इससे जीवन में उजियारा है, हमको जीवन में आगे बढ़ते जाना है।
संविधान को हमें बचाना है, जीवन में आगे बढ़ते जाना है, सबको समान समझाना है, ना भेदभाव हमें करना है, ना जाति का बंधन है, ना धर्म का कोई बंधन है, नेता हो या आम आदमी, संविधान से सबको चलाना है। धन्यवाद। प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम संविधान दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मैं संविधान के रचयिता बाबा साहेब के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। उनका जन्म 1891 में हुआ था। उन्होंने केवल छुआछूत मिटाने में अहम भूमिका ही नहीं निभाई थी, बल्कि अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान केवल जब देश में घने अंधेरे से गुजरा, संविधान ने नई मंजिल दिखाई। सदियों बाद देश को संविधान ने एक संबल दिया। वही इनमें से दिए गए मौलिक अधिकार हमारे भार बनकर हमें हर हक दिलाते हैं और संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। हमारे सरकार है। संविधान भारत का एक ऐसा दस्तावेज है, भारत के नियम कानूनों का लिखा हुआ आलेख है। इसका पालन करवाती है सरकार। कोई बनते सरकारी कर्मचारी तो कोई बनते हैं पुलिस हवलदार। भारत में करते जो भ्रष्टाचार उसे सजा देती है सरकार। आजादी का सपना लेकर लिखा है बाबा साहेब ने। संविधान में है 6 मौलिक अधिकार, इससे मनुष्य का जीवन होता है साकार। आजादी का सपना था सबके मन में, संविधान को महत्व दे जीवन में। न जीने की खुशी थी, न मरने का गम था, न मरने का गम। संविधान के महत्व को मत करो कम। भारत देश महान है, यह लिखित संविधान है। धन्यवाद। सरस्वती के समान प्रांगण में उपस्थित शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान सभा द्वारा इसे देश को सौंपा था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। संविधान उस देश का एक ऐसा दस्तावेज है, उस देश की एक ऐसी नीति निर्माताओं का दस्तावेज है जो उस देश को चलाने का एक आलेख दिखाता है हमें। संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को भी कहा जाता है। संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को भी कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश की शासन व्यवस्था से लेकर नागरिकों के अधिकारों से लेकर और हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उसका वर्णन करती है। हमें समानता, हमें अधिकार, हमारे लोगों के बीच समरसता का भाव हमें संविधान के द्वारा ही मिला है। बात अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान थी, क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल से पहले हमारे देश में राजा महाराजाओं का शासन रहता था। राजा महाराजा अपने आप ही नियम बनाते थे, उन्हीं नियमों को जनता पे थोपते थे। परंतु जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन के अधीन आया तो उस समय कानूनों और नियमों का सही ढंग से प्रयोग किया गया। यानी कि जो भी काम होते वो नियम के तहत होते थे, मौखिक कोई काम नहीं होता था, सारे लिखित काम होते थे। धीरे धीरे जब भारतीय भी पढ़े लिखे हो गए तो उन्हें भी एहसास हुआ कि वास्तव में किसी भी देश को चलाने के लिए नियम बहुत आवश्यक है। तो उसी दौरान जब हमारे देश के विद्वान, आंदोलनकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विदेशों में पढ़ने जाते थे तो उन्हें भी इस चीज़ की अनुभूति हुई कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, हम आज़ादी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आज़ाद देश होगा, तो फिर हमारे देश में शासन कौन चलाएगा? किसके हाथ में शासन होगा? क्या वही पुरानी शासन व्यवस्था होगी जो राजा महाराजाओं वाली थी? अंग्रेजों ने एक बार भारतीयों को चैलेंज भी किया था। ये वाकया 1927 के दौरान का है, जब
भारतीयों ने कहा कि हमें आज़ादी दीजिए, और किसी अंग्रेज ने कहा कि हम तुम्हें आज़ादी देंगे, परंतु तुम अपना देश किस पे चला, किस व्यवस्था पे चलाओगे? तुम्हारे पास तो ना तो कोई इतना जाना माना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ना कोई तुम शासन चलाने में कहीं तुम्हारी भूमिका है। तो मोतीलाल नेहरू ने उनके इस चैलेंज को स्वीकार किया, कहा कि हम अपने देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें सभी नागरिकों का, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय लोगों का हित हो। और आखिरकार मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों का ख्याल रखा गया। तो संविधान की शुरुआत वैसे तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया स्वराज विधेयक के द्वारा होता है, जिसमें संविधान का वर्णन तो स्वराज विधेयक जिसे कहते थे। फिर मोतीलाल नेहरू ने भी प्रयास किया, फिर महात्मा गांधी ने भी प्रयास किया, परंतु आखिरकार जब भारत में आज़ादी की बात हो रही थी तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम आप देश को छोड़ के चले जाएंगे, परंतु हम इसी हालात में नहीं छोड़ेंगे, हम इस देश को सुव्यवस्थित ढंग से छोड़ेंगे। तो उन्होंने भारतीयों को कहा कि तुम अपने देश के लिए संविधान बनाओ। तो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट, तो उस मिशन के तहत भारतीयों ने 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए और संविधान सभा का गठन किया गया। तब संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान को तैयार किया गया, जिसमें बाबा साहिब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, ऐसे कई महान विभूतियां जिन्होंने भारतीयों के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज भी हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने में सुचारू रूप से काम कर रहा है। हमारे देश, हमें जो अधिकार मिले हैं, हमें बोलने का अधिकार मिला है, हमें चलने का अधिकार, खेलने का अधिकार, खाने का अधिकार, जो भी सारे अधिकार मिले हैं वो सारे हमारे संविधान ने दिए हमें। तो किसी भी देश को चलाने के लिए, चाहे हमारा देश में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो हम चुन रहे हैं किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत। तो वो सारे अधिकार हमें कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। तो हमें इस संविधान की महत्ता को, जो हमें अधिकार दिए गए, जो हमारे कर्तव्य हैं, इनकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विधि दिवस की जगह इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया, और तब से ही हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान समाप्त करते हैं। धन्यवाद।